तो दोस्तों आज हो गया 10 जून 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। फापर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुंबई की एक विशेष अदालत की ओर से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख मुंबई हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर जमानत देने की मांग की है। आपको बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की ओर से दायर उन अर्जियों को गुरुवार को खारिज कर दिया है जिसमें दोनों ने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा जिसमें 4809 वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि 21 जुलाई को मतों की गिनती की जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। आयोग ने बताया है कि 15 जून से अधिसूचना लागू होंगी और 29 जून तक नामांकन करने की तारीख रहेगी। वहीं 30 जून तक इनकी स्क्रूटनी होगी और उम्मीदवार 2 जुलाई तक अपना नामांकन वापस कर सकेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने इकट्ठे हुए कांग्रेस नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हिरासत में ले जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर भी नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन पर भगवंत मान ने कहा है कि मुझे दुख है कि कांग्रेस के नेता मेरे आवास के बाहर उन लोगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं जिन पर रिश्वत लेने का आरोप है। ये लोग लुटेरों का समर्थन कर रहे हैं जो कि इस बात का सबूत है कि उनके खून में ही रिश्वतखोरी बसी हुई है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि वादा करने के बावजूद गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे मुलाकात नहीं की। वे गिरफ्तार पूर्व मंत्री साधु सिंह के बारे में मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है जब कोर्ट ने उन्हें 13 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद बाहर निकलते ही सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि कोर्ट रूम के बाहर निकलते ही सत्येंद्र जैन ने घबराहट की शिकायत की। वो बेहोशी जैसे हालात में आ गए। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी के चलते भाजपा के पूर्व नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल अब फंसते दिख रहे हैं। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने और समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस अब सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस की IFSO टीम ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल सहित 9 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रचे जाने की आशंका जताते हुए बेटे उमर अंसारी ने गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। उमर ने कोर्ट से मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उमर अंसारी ने गुरुवार को कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसके पिता मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि देश के 16वें राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना जाता है। अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच JDU के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार ने गुरुवार को कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है। दिल्ली पुलिस के IFSO इकाई ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नामजद करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दर्ज FIR ट्वीट कर कहा है कि मुझे FIR का एक अंश मिला है। ये पहली प्राथमिकी है जो मैंने देखी है जो ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि अपराध क्या है। हम इससे भयभीत नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा देने की तुलना नहीं की जा सकती। इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात की कोशिश कर रही है, लड़ रही है कि मज़लूमों को इंसाफ मिले, अक़लियतों को उनका हक़ मिले और मुसलमानों को भारत के लोकतंत्र में, भारत की सियासत में हमको अपना जायज़ मुक़ाम मिलना चाहिए। और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश ये है कि मुसलमान, दलित और कमज़ोर तबक़ात को लेकर एक सियासी लीडरशिप को बनाया जाए। और यही कोशिश हम लोग अब तक करते आए हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब तक आपकी एक सियासी ताकत नहीं बनेगी, आपके मसाइल की तर्जुमानी नहीं होगी, आपकी तकालीफ दूर नहीं होगी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बल्दिया हो, ज़िला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, असम्बली हो या पार्लियामेंट हो,
यहाँ पर आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना बेहद ज़रूरी है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मजलिस फ़िरक़ा परस्त है। तो फिर जो दूसरी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं और बीजेपी है, जब वो कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स करती है तो उस पर किसी को इतराज़ नहीं होता। जब उनके पास टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो देखा जाता है कि फ़लाँ मुकाम पर किसका परसेंटेज ज़्यादा है, मगर जब बात आती है दलितों की और अक़लियतों की तो फ़ौरन ये कहा जाता है कि देखो ये लोग फ़िरक़ा परस्ती कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे एक अपील कर रहे हैं कि वक्त और हालात का तकाज़ा ये है कि हमको मध्य प्रदेश में भी मजलिस को मजबूत करना है। और आप लोग देख चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि जब कांग्रेस को इक़्तिदार मिला तो उनको इक़्तिदार वो बचा नहीं पाए, उन्हीं के MLAs निकल कर बीजेपी में भाग गए, जिसकी वजह से आज बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है। अब उसका ज़िम्मेदार तो मजलिस को नहीं खड़ा कर सकते आप, क्योंकि आप ही के MLA जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने, अवाम ने कामयाब किया, वो बीजेपी में भाग गए और बीजेपी को वहाँ पर सत्ता दी और दोबारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हम हुकूमतों को बदल नहीं सकते, मगर हम अपने वोटों से कमज़ोर तबक़ात को साथ लेकर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की हमारे पास सलाहियत है और हमारे पास उसकी ताकत भी है। तो हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि खरगोन में और सेंधवा में जो तमाशा हुआ और बग़ैर नोटिस दिए, मेरे ख़्याल से खरगोन में सेंधवा में 13 या खरगोन में 22 घरों को, दुकानों को बग़ैर नोटिस दिए बुलडोज़र लगा दिया गया, जिसमें वो एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं उसका घर भी शामिल, दुकान शामिल है। फिर वहाँ पर एक वाक़या हुआ कि एक लड़के ने किसी लड़की से शादी की, तो वहाँ के DM साहब ने ये कहा कि यह एंटी नेशनल है और उसका घर तोड़ दिया। उस लड़की को जबलपुर हाई कोर्ट जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ का कोर्ट से मुतालबा करना पड़ा और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके हक़ में। तो ये मौजूदा हालात हैं जिस पर आपको और हमको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुत्तहिद रहिए, और अगर आप